नमस्कार दोस्तों, मैं जैनेंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं बात करना चाहूँगा समीक्षा अधिकारी की परीक्षा में हिंदी के बारे में। हिंदी जो है बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण स्थान रखती है आपकी परीक्षा में। न केवल प्रारंभिक परीक्षा बल्कि मुख्य परीक्षा में भी ये बहुत ही बेहतर, बहुत ही उच्चतम स्थान रखती है। तो लेकिन होता क्या है कि लोग इसको हल्के में लेते हैं कि हिंदी ही तो है, हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। हिंदी की जब आप परीक्षा देने जाएंगे तो 60 प्रश्न आते हैं, उसमें जो है 30 प्रश्न भी आप कर लें तो आसानी से बिना पढ़े बड़ा मुश्किल हो जाएगा, नहीं कर पाएंगे आप, क्योंकि काफ़ी प्रश्न जो है जटिल होते हैं उसमें। तो इसको हम कैसे हल कर सकते हैं, किस तरह से हम तैयार करें आसानी से। और मैं जो तरीका बताऊंगा, अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो आप निश्चित तौर पर जो परीक्षा का दिन होता है, प्रारंभिक परीक्षा का, उसमें सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र के बाद हिंदी का प्रश्न पत्र 1 घंटे का होता है, जो कि बीच में जो है लगभग 2 से 3 घंटे का टाइम उसमें मिलता है। आपको नाश्ता पानी करने के लिए गैप मिलता है। उसमें बहुत से लोग जो है पढ़ते हैं और बहुत से लोग नाश्ता पानी करके पढ़ते हैं, बहुत से लोग घूमते हैं, आराम करते हैं, पढ़ते ही नहीं। जो भी है, अपनी अपनी मर्जी है लोगों की। तो जो पढ़ते हैं या जो कम समय में पढ़ना चाहते हैं नाश्ता पानी करने के बाद, उनको क्या करना चाहिए कि वो जो 1 घंटे का टाइम, 2 घंटे का टाइम मिलता है, उसमें वो पूरा का पूरा रिवीजन कर ले, वो भी 1 बार नहीं 2-2 बार वो कर सकते हैं। जो तरीका मैं बता रहा हूँ आप उसको फॉलो करिए। मैं पक्का पूरी यकीन से कह सकता हूँ कि आप वो कर लेंगे। 1-2 घंटे में आप अच्छे से पेपर को, प्रश्नों को और शब्दों को, जो भी आपका मटेरियल है वो देखेंगे और परीक्षा हॉल में जाएंगे और उनमें से प्रश्न आएंगे भी और आप उसको कर भी लेंगे और अच्छे अंक मिलेंगे। उसके बाद आपका सिलेक्शन। खैर, कैसे करेंगे? ये करेंगे ऐसे कि इसको हम पहले जो है बांटेंगे। हिंदी का जो सिलेबस है उसको कुछ भागों में बांटेंगे। वो भाग इस तरह से होंगे कि एक भाग तो होता है जिसको आप केवल रट सकते हैं, याद कर सकते हैं। इसको समझने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझने का उसमें कोई मतलब ही नहीं है। सीधा सीधा शब्द है, उसका अर्थ या विलोम है, आप उसको जो है याद कर लीजिए। एक तो ये हो गया। दूसरा है समझने वाला, इसमें केवल एक है विशेषण, और तीसरा है वर्तनी। ये 3 भाग हैं। विशेषण और वर्तनी को छोड़ के बाकी जितने हैं वो सब याद करने वाले हैं। उसमें आप समझ नहीं सकते हैं, समझने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको बस याद करना है। तो वो कैसे आप करेंगे? एक रजिस्टर बनाइए, उसमें आप जो है जितने भी आपको शब्द मिलते हैं, आज से ही शुरू करिए इसको। जितने भी आपको शब्द मिलते हैं आप उसमें उसको लिख लीजिए। जितने भी, एक सीरियल वाइज जो है, जिस तरीके से बुक में लिखा हुआ है, आप अपनी सुविधा के हिसाब से जैसे भी है आप लिख लीजिए उसको। ठीक है, पूरा पूरा लिखिए, एक एक शब्द लिखिए उसका। उसके बाद आप क्या करेंगे? उसके बाद आप जो है, जब पूरा हो जाएगा, कंप्लीट लिखने वाला जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आप बुक को अलग रख दीजिए। अब आप जो है उसमें से जो आपको आसान, बहुत से होंगे जो आपको पता होंगे, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कहें कि हाथी की पीठ पे रखने वाला, जो होता है हाथी की पीठ पे रखा जाने वाला, उसके लिए एक शब्द क्या है? क्या है? हौदा। सब जानते हैं, हौदा बोलते हैं उसको, है ना। जो जीता ना जा सके, अजेय, अजय। तो ये सारी चीज़ें हैं, वो आपको पहले से ही पता है, बहुत ही आराम से कर लेंगे आप। तो ऐसे जो शब्द हैं इनको आप निकाल के हटा दीजिए, बाहर कर दीजिए। अब एक नया रजिस्टर बनाइए, उसमें जो है उन शब्दों को, उन वाक्यों को लिखिए जो आपको जो है नहीं आते हैं, या याद करने में, या पहली नज़र में आपने देखा तो नहीं समझ में आया, नहीं याद हो पाया, उसको आप जो है लिखिए, उसमें लिखिए। ठीक है, उसको जो है उसमें से काटते जाइए।
रेड पेन चलाते जाइए और जो बचे उसको लिख दीजिए दूसरे वाले रजिस्टर में। अभी आप कहेंगे कि ये काम तो हम बुक से भी कर सकते थे डायरेक्ट। अरे भैया, लिखना पड़ता है। अगर आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा लिखेंगे उतना ही ज़्यादा से ज़्यादा याद करने की क्षमता आपकी बढ़ेगी। अगर आप नहीं लिखेंगे तो आप लाख याद कर लीजिए, आपको कुछ भी नहीं होने वाला है, आपका याद नहीं होगा आपको। चलिए, ऐसा करता हूँ कि आप मेरी जो चीज़ें जो है फॉलो करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे कि ये हमको जो है लिख लिया हमने पूरा। अब क्या करना है, मान लेते हैं कि आपने 100 पेज लिखा। 100 पेज में आपको पूरा जो भी लिखने वाला पोर्शन है वो पूरा 100 पेज में कंप्लीट हो गया। अभी क्या है, अब आपको जो है उसको पढ़ना है, याद करना है। कैसे याद करेंगे? मान के चलते हैं कि 1 घंटा आप जो है प्रतिदिन देते हैं हिंदी को, तो अभी आप केवल वो जो 5-4 पॉइंट हैं आपके विलोम, तद्भव, तत्सम, है ना, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये सब अशुद्ध वर्तनी और विशेषण को छोड़कर ये जो बाकी जितने भी हैं इन सब को आपने एक रजिस्टर में लिख लिया है। अब क्या करना है आपको कि अब मान लें मैंने बताया कि 5 पेज आप जो है डेली याद कर सकते हैं, डेली आप पढ़ सकते हैं। याद मत करिए, आप पढ़िए। अब जो है आपने आज शुरू किया, आज की तारीख पर 5 पेज आपने याद कर लिया। अब जो अगले दिन आपका जो टाइम आएगा पढ़ेंगे जब आप 1 घंटा, तो आप क्या करेंगे, 6 से शुरू करेंगे। 6 से शुरू नहीं करना है, आप 1 से शुरू करिए। फिर से 1 से शुरू करेंगे। उसके बाद आप कल की अपेक्षा आज मान लेते हैं कि 1 घंटे में आपने वो किया। अब आप जो है आज वाला पेज एक बार पढ़ना है आपको, 15 मिनट में आप ख़त्म कर देते हैं। तो बाकी जो बचे 45 मिनट उसमें आप फिर 5 पेज पढ़ लीजिए किसी तरह से। ठीक यही चीज़ जो है आपको रोज़ रोज़ दोहराना है। आपका समय देखिए कम होता जाएगा, पहले पेज में कम होगा, फिर दूसरे पेज में कम होगा, याद होता जाएगा। आपको चीज़ें दोहराती जाएंगी प्रतिदिन। ऐसा नहीं है कि आप आज आपने 1 पेज पढ़ लिया तो अब परीक्षा के ठीक 1 दिन पहले आपको वो एक बार देगा नहीं, याद तो हो गया है। याद नहीं हो पाता, आपको लगता है कि याद हो गया है, ठीक है ना। इस तरीके से आप करिए। आप एक एक करके इस तरीके से करेंगे जब तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। और जब इतना आराम से हो जाएगा कि एक समय ऐसा आएगा जब आप सिर्फ 15 मिनट में ही पूरा का पूरा 100 पेज कंप्लीट कर देंगे। 100 पेज पूरा 15 मिनट में, तो आराम से हो जाएगा। परीक्षा के समय आप जो है जब 1 घंटे का टाइम मिलता है उसमें आप 2 बार 3 बार रिवाइज कर लेंगे इन चीज़ों को। अब आते हैं विश्लेषण वाले भाग पे। इसको देखिए, समझना होगा। आप वीडियोस देखिए, पढ़िए, समझिए, कुछ भी करिए। जब आप समझ लेंगे तो आपको जो है, हाँ उसमें भी कुछ चीज़ें होती हैं जो याद करने वाली होती हैं। जैसे विशेष वाली चीज़ें हैं कि विशेष को पहचानना है या विशेषण पहचानना है कौन सा है। तो उसमें भी ये समझने वाली चीज़ है कि विशेषण कौन सा होता है और विशेष कौन होता है। तो इन सब चीज़ों को विशेष से ही विशेषण बन जाता है, तो उन सब चीज़ों को आपको याद करना पड़ेगा। तो ये भी उसी पोर्शन में रख लीजिए। लेकिन विशेषण को अधिकतर मामले में समझने की ज़रूरत होती है। अगर आप एक बार उसको समझ लेंगे तो आप जो है आराम से प्रश्न कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। चलिए, ये चीज़ हो गई। अब आप जो है एक लास्ट पोर्शन पे आते हैं, वो है आपका अशुद्ध वर्तनी वाला सब पोर्शन। उसमें क्या आपको करना है कि आप जो है जितना अधिक से अधिक पढ़ेंगे और जितना अधिक से अधिक लिखेंगे तभी आप इस पोर्शन को हल कर सकते हैं। आपको जो है इतना लिखने की आदत बनानी है, शुद्ध लिखा करिए हमेशा। अशुद्ध पे जो है छोटी छोटी चीज़ें आप जो है गलती कर देते हैं कभी कभी, उन सब चीज़ों को मत करिए लिखते टाइम। और लिखेंगे, जितना लिखेंगे आप जो है किसी भी शब्द को 1 बार नहीं 10 बार लिखिए, शुद्ध लिखिए। और जब याद करने की बारी आए तो उसको बुक से ही आप जो है याद कर लीजिए एक तरफा, और ये हो जाएगा। और दूसरी बात, आपको जो है प्रश्न पत्र देखने ही देखने हैं। शुरुआत में भी देखिए और आपको जो है हल करते जाइए। और आपको आराम से मॉडल पेपर हो गया या जो भी है, आराम से आप उसको करिए, कोई समस्या नहीं है।
इस तरीके से आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। आप करके देख लीजिए। मैं ये सब करके मेरे जो है अच्छे खासे नंबर आते हैं। 55 से नीचे तो मेरे नंबर नहीं आते हैं हिंदी में। तो देख लीजिए आप, मेरी बात सही लगी तो करिए, नहीं आपकी मर्ज़ी, लाइफ आपकी है। बाकी ऐसे ही और रणनीतियों के साथ मैं आता रहूँगा और आप जो है चैनल को देख लीजिए क्या करना है आपको। आगे दीजिए। नमस्कार।